नमस्कार, मैं रजनी कहानियाँ सुनाती हूँ और आज मैं आपको एक मर्डर मिस्ट्री सुनाने जा रही हूँ। मशहूर शेफ तारा का घर। हॉल में सलीके से सजी डाइनिंग टेबल, रेशमी सफ़ेद मेजपोश, सुगंधित मोमबत्तियाँ, बीच में रखे फूल, 2 चमकती डिनर प्लेट, छोटी कटोरियाँ, कांच के डिज़ाइनर कटोरे में रायता। सब इशारा कर रहे थे एक खुशनुमा रात के इंतजार का। अभिमन्यु किचन के दरवाजे पर खड़े थे। पूरा किचन मसालों की खुशबू से सराबोर था। होता भी क्यों ना। स्लिप और फर्श पर चावल और सब्जियां फैली हुई थी। बिरयानी का कैसेरोल जमीन में औंधा पड़ा था और बराबर में थी तारा की लाश। सिंगल कट है सर, बिल्कुल नपातुलावार। या तो किसी डॉक्टर का काम है या कसाई का। सीनियर इंस्पेक्टर विजय ने अंदाजा लगाया। हत्यारा एक पुरुष है और जानकार भी, जो कि हत्या के इरादे से नहीं आया था। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर अभिमन्यु ने कहा। वो कैसे? जबरन घुसने के कोई निशान नहीं है, न कोई ताला टूटा है और न ही कोई धक्का मुक्की। जाहिर है दरवाजा तारा ने किसी जानकार के लिए ही खोला होगा। किचन में काम करते समय कातिल ने उसे पीछे से दबोचा और एक ही वार में गला रेत दिया। इतनी मजबूत पकड़ किसी पुरुष की ही हो सकती है और हत्या का हथियार बना तारा के ही किचन का चाकू। निश्चित रूप से कुछ तो हुआ था जो उसे खून करना पड़ा। अभिमन्यु ने सामने रखे नाइफ सेट की ओर इशारा किया, जिसका सबसे बड़ा दांतेदार चाकू नदारत था। अचानक हुए हमले से तारा को चीखने तक का मौका नहीं मिला होगा। एक शेफ अपनी जिंदगी का आखिरी खाना बना रही थी और उसे पता तक नहीं था। विजय ने लाश को गौर से देखते हुए कहा। अभिमन्यु ने स्लिप पर बिखरे चावल के चंद दाने उठाकर मुंह में डाल लिए। बेस्वाद। बाहर सोफे पर तारा का पति डॉक्टर राजवीर अपने वकील से धीमी आवाज में कुछ बात कर रहा था। डॉक्टर राजवीर ने ही सबसे पहले लाश देखी थी सर, उन्होंने ही हमें इत्तला दी थी। और वो खिड़की के पास कौन है? वो तारा का वकील नवीन है। राजवीर और तारा के बीच डिवोर्स केस चल रहा था, इसीलिए राजवीर ने उसे भी फोन किया था। विजय के पास पूरी जानकारी थी। परफेक्ट। खुद पर से शक हटाने के सारे जोड़ तोड़ कर रहे थे डॉक्टर साहब। चलो बात करते हैं उनसे। चलते चलते अभिमन्यु ने एक चम्मच रायता बड़े मजे से चख लिया। अगर विजय की सवालिया निगाहें पीछे न होती तो एक चम्मच और खा लिया होता। हाँ तो राजवीर साहब, क्यों खून किया आपने अपनी बीवी का? अभिमन्यु ने सीधा सवाल दागा। राजवीर हड़बड़ा गया। नहीं सर, मैं क्यों मारूंगा, बल्कि मैंने तो खुद पुलिस को कॉल किया था। वैसे सुना है आप दोनों का तलाक होने वाला था? हाँ सर, अच्छा खासा सेटलमेंट हो चुका था, पेपर्स तैयार थे, बस साइन करना ही बाकी था। इतनी रात को पेपर्स साइन कराने तो नहीं आए होंगे आप? मैं सिर्फ बात करने आया था। बात या झगड़ा? अभिमन्यु ने बीच में टोका। डिवोर्स के सेटलमेंट में आपका बड़ा वाला फ्लैट तारा जी को मिल रहा था। आप ठीक कह रहे हैं सर, राजवीर ने गहरी सांस ली। तारा के फ्लैट लेने का सब्र कर लिया था मैंने, लेकिन उसका लालच बढ़ता जा रहा था। पिछले दिनों उसने मेरी मर्सिडीज की मांग कर दी। इसी कारण मैं उससे झगड़ा करने आया था, पर देखा घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर गया तो उसकी लाश देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे नहीं मारा सर। अच्छा, तारा के बनाए खाने के बारे में क्या कहेंगे आप? वाहियात, नमक डालने तक का तो शऊर था नहीं। जाने कैसे इतनी बड़ी शेफ बन गई। राजवीर ने मुंह बिचका दिया। ठीक ही है। अभिमन्यु को फीकी बिरयानी का स्वाद याद आ गया।
अब उसके निशाने पर तारा के वकील नवीन थे। वकील साहब, आप बड़े दुखी लग रहे हैं। दुखी होना वाजिब है सर, मेरी क्लाइंट का मर्डर हुआ है। नवीन की आवाज धीमी थी। मर्डर के समय आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर ही था। राजवीर जी का फोन आया तो फौरन ही यहां आ गया। कमाल है, चमकते नए जूते, ब्रांडेड घड़ी, इटालियन सूट, विदेशी परफ्यूम। लगता है कहीं जाने को तैयार थे आप, या तारा के घर से लौट रहे थे। क्या बकवास है। नवीन का स्वर ऊंचा हो गया। उसकी तेज आवाज से अभिमन्यु को कोई फर्क नहीं था। बकवास नहीं, सच है। ये डिनर आपके लिए ही था। राजवीर के फ्लैट के बाद मर्सिडीज हासिल करने की कोशिश का इनाम। आप यहां आए, तारा से अपनी फीस को लेकर झगड़ा किया और गुस्से में खून कर दिया। आप जो भी कह रहे हैं उसे साबित नहीं कर सकते। कोर्ट में आपकी दलील की धज्जियां उड़ा सकता हूं मैं। तारा का मोबाइल हमारे पास है मिस्टर नवीन। आप दोनों के मैसेजेस और कॉल हिस्ट्री 1-2 दिन में ही रिकवर हो जाएंगे। फिर कोर्ट में आपको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर विजय नवीन को घूर रहा था। नवीन का हाथ जेब में रखे अपने फोन पर गया। सच था, अधिक फीस के चक्कर में वो इस डिवोर्स केस को ज्यादा लंबा खींचना चाहता था। अगर फोन की डिटेल्स कोर्ट में खुल जाती तो बदनामी निश्चित थी। उसने सर पकड़ लिया। मैं मानता हूं सर, ये डिनर मेरे लिए ही था, लेकिन मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को क्यों मारूंगा? मेरा तो डबल नुकसान हुआ। फीस भी गई और तारा भी। अभिमन्यु ने सोचा और अचानक पूछा, अच्छा, तारा के बनाए खाने के बारे में क्या कहेंगे आप? बेहतरीन, बहुत उम्दा शेफ थी सर। उसके रेस्तरां में कई बार खाया था, लेकिन घर पर खाने का ये मेरा पहला ही मौका था। रेस्तरां का जिक्र आया तो अभिमन्यु की निगाह तारा के सहयोगी स्टाफ पर टिक गई। रेस्तरां मालिक की तरफ से उन सभी के रहने की व्यवस्था उसी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में ही थी। तारा के हत्या की खबर सुन सब वहीं इकट्ठा थे और बेहद दुखी थे। असिस्टेंट शेफ भास्कर तो रो भी रहा था। मर्डर के समय आप कहां थे मिस्टर भास्कर? अपने फ्लैट में था सर, सो रहा था। अभी शोर शराबा हुआ तो नींद टूटी। सभी के साथ दौड़ता हुआ यहां आ गया। अभिमन्यु ने सर हिलाया। पता चला है पिछले दिनों तारा ने आपको किचन सप्लाईज में हेर फेर करते पकड़ लिया था। अच्छी फजीहत हुई थी आपकी। यहां तक कि मालिक की तरफ से आखिरी चेतावनी भी मिली थी। और अभी यहां इतने आंसू। मैं काफी समय से तारा का असिस्टेंट रहा हूं सर। काफी कुछ सीखा है मैंने उनसे। हाँ, मैं मानता हूं मेरी गलती पर डांटा था उन्होंने मुझे, पर इतनी सी बात के लिए भला कोई खून करता है क्या? भास्कर ने आंसू पोंछे। बात तो ठीक है। अच्छा, तारा के बनाए खाने के बारे में क्या कहेंगे आप? शानदार शेफ थी सर। नई नई डिश नायाब तरीके से बनाने और पेश करने में एक्सपर्ट थी। लेकिन सभी तो कहते हैं तारा के बनाए खाने में नमक की मात्रा कभी सही नहीं रहती थी, और आप तो उसकी शान के कसीदे पढ़ते जा रहे हैं। हाँ सर, तारा की कमजोर टेस्ट बर्ड्स के लिए नमक के सही स्वाद का समझ पाना मुश्किल था। इसीलिए रेस्टोरेंट में मेहमानों तक पहुंचने से पहले उनकी हर डिश में चखता था और उसमें नमक ठीक कर देता था। यानी तारा के चमकते करियर में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप ऐसा कह सकते हैं। भास्कर बेफिक्र था। चलिए चेक कर लेते। अभिमन्यु ने टेबल पर रखा रायते का कटोरा उठाया और 1 चम्मच रायता भास्कर की ओर बढ़ा दिया। बताइए, इस डिश में तारा ने क्या क्या डाला है? कंधे उचकाते हुए भास्कर ने चम्मच ली और रायता चखा। खीरा, धनिया, पुदीना पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च,
भुना जीरा, जरा सी चीनी और क्या? और नमक। नमक? जी हाँ, वही नमक जिसे हमेशा तारा हर डिश में कम डालती थी और जिसे हमेशा आप ठीक कर देते थे मेहमानों की टेबल तक पहुंचने से पहले। इसका मतलब मिस्टर भास्कर, डिनर टेबल पर रखे रायते में नमक की मात्रा एकदम परफेक्ट है। तारा की एक और डिश, या यूं कहूं तारा की आखिरी डिश, जिसमें नमक की मात्रा आपने ठीक की। भास्कर बहुत चक्का था। रायते में नमक? इस मामूली सी चीज से आप मुझे हत्यारा साबित नहीं कर सकते। मामूली? अपराधी चाहे कितना भी होशियार हो मिस्टर भास्कर, कोई ना कोई सुराग अवश्य छोड़ जाता है। विजय, टेबल पर रखी नमकदानी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजिए और भास्कर के फ्लैट का सर्च वारंट निकलवाइए। हत्या का हथियार वहीं मिलेगा। अभिमन्यु का लहजा सख्त था। यह सब सुनकर भास्कर टूट गया। वो मेरे करियर के पीछे पड़ गई थी सर। मैं केवल उससे मामला खत्म करने की गुजारिश करने आया था। मैंने उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन वो आग बबूला हो गई। चीखने चिल्लाने लगी, मेरा भविष्य बर्बाद करने की धमकियां देने लगी। मेरा दिमाग घूम गया। आव न देखा ताव, वहीं रखा चाकू उठाया और मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मुझसे बस हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। भास्कर ने चेहरा हाथों में छुपा लिया। लंबे अरसे तक तारा के बनाए खाने में नमक की मात्रा ठीक करते करते भास्कर ने आदतन मेज पर रखे रायते को चखा और अनजाने में ही उसमें नमक मिला दिया था। शेफ तारा की सबसे बड़ी कमजोरी आज उसके कत्ल का खामोश सुराग थी। इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म करती हूँ। एक नई तहकीकात के साथ जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए